तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहां पर हम देखते हैं कि हमें एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर के एक गार्डन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपनी बहन से पूछ रही थी कि सिस्टर, आप मुझे यह बताइए कि इस स्नो एंड विंड किंगडम में कितने स्नो एंड विंड एल्फ्स मौजूद होंगे। तो ये बात सुनकर उसकी सिस्टर बोलती है कि हमारा जो स्नो एंड विंड किंगडम है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और यहाँ पर एंडलेस विंड एंड स्नो एल्फ्स मौजूद हैं। तो ये बात सुनकर और मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूँ कि ये जो बैगनी कलर का फ्लावर है वो एन सुई का फ्लावर है और ये जो सेकेंड कलर का फ्लावर है वो जो एन यांग का फ्लावर है। जी हाँ, एन यांग बोलती है कि मैं उन सारे विंड एंड स्नो एल्फ्स को देखना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस हम बाकी सब एल्फ्स की तरह मूव नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक जगह स्थिर बैठे हुए हैं। तो ये बात सुनकर एन यांग बोलती है कि देखो, अभी जो है हम लोग फ़िलहाल सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हैं इस विंड एंड स्नो किंगडम में, और यहाँ का जो ठंड है वो हम लोग को फ्रीज भी कर सकता है और हम लोग को ख़त्म भी कर सकता है, टीयर भी कर सकता है। आप बोलती है कि हम लोग जो है बस ह्यूमन फॉर्म्स का ही वेट कर सकते हैं कि जब हम लोग ह्यूमन फॉर्म में आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो वह इतना बोली ही थी, तभी हमें एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी के उन लोगों की तरफ ही आ रहा था पानी पीने के लिए। तभी एन यांग बोलती है कि सिस्टर, हम लोग को कितना ज़्यादा समय लगेगा ह्यूमन बॉडी फॉर्म लेने के लिए। तभी वो इतना बोलती है कि वो मॉन्स्टर जो उन लोग के बगल से उन लोग पर पैर रखते हुए गुजरता है, जिससे उन लोग थोड़ा सा घायल हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उन लोग अभी संभली ही थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं और एक मॉन्स्टर तो उन लोग के ऊपर पैर रख के चला जाता है, जिससे वो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और उन लोगों का बहुत ज़्यादा पंखुड़ियाँ भी गायब हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर वहाँ पर आके पानी पी रहे थे एक साथ। तो उन लोग का यह सब हरकत देखकर एन सुई को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि एन यांग, मैं इन लोग को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करने वाली हूँ, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर चुका है। तो एन यांग बोलती है, लेकिन सिस्टर, कि इन लोग के पास कोई भी दिमाग मौजूद नहीं है, इन लोग इंटेलिजेंट नहीं है और इन लोग को पता ना है कि इन लोग का क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एन सुई ये सब सुनने को तैयार नहीं थी और फिर वो जब वहाँ पर अपना पावर यूज़ करने लगती है, बोलती है कि मैं इन लोग को सबक सिखा कर रखूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ इन लोग को पैर के नीचे कुचले जाने से। और फिर तभी वो अपना पावर यूज़ करने लगती है, जहाँ पर चारों तरफ उसके पंखुड़ियाँ फ्लो करने लगते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी फ्लो करने लगता है। तो उस कोल्ड एनर्जी के कारण एन यांग उसको बोल रही थी कि सिस्टर, मुझे ठंड लग रहा है, सिस्टर, मुझे ठंड लग रहा है। लेकिन एन सुई कुछ भी नहीं सुनने को तैयार थी और वो जो अपना पावर यूज़ कर देती है, जिसके कारण वो पानी भी बर्फ़ में जमने लगता है। तो उन लोग मॉन्स्टर यह चीज़ देख कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बर्फ़ जो है उस फ्लावर को चारों तरफ फैलने लगता है और वो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, तो जिसके कारण उन सारे मॉन्स्टर को भी मौका नहीं मिलता है वहाँ से भागने का और वो सब भी बर्फ़ में जम जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना एन सुई का कोई आवाज़ आ रहा था, ना एन यांग का आवाज़ आ रहा था, यानी कि उन लोग भी फ्रीज हो गया था। और फिर तभी हमें पास्ट का दिखाया जाता है कि आखिर में इन लोग इस सिचुएशन में फंसा तो फंसा कैसे, जब येचन ने उस स्टार की एनर्जी को ख़त्म कर दिया था और उसने जो है एन सुई को ख़त्म कर दिया था, उसको जब वेपराइज कर दिया था। तो उस समय एन सुई उसको बोलती है कि यह मेरा आखिरी फेयरवेल है और हम लोग का कभी मुलाकात ना होगा। तभी हम देखते हैं कि जब एन सुई वहाँ से चली जाती है तो येचन भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि येचन को पता था कि एन सुई जिंदा हो सकती है, क्योंकि उसके पास गोल्ड हेड मौजूद था जो कि उसको फिर से जिंदा कर सकता है, लेकिन तब भी वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एन सुई का गोल्ड हेड वहाँ पर अपीयर होने लगता है, अपना शेप लेने लगता है। तभी वो जो उसी विंड एंड स्नो किंगडम के एरिया में आ जाता है जहाँ पर हमें इसका पहले का सीन दिखाया गया था, और वो आके एक फूल को वहाँ पर जनरेट कर देता है और उसके अंदर अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगता है। फिर तभी कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ एन यांग भी आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा उदास हो रखी थी। और फिर तभी वो जो अपने सिस्टर के पास आ जाती है और वहाँ पर उसके फ्लावर को प्यार करते हुए बोलती है कि सिस्टर, हम लोग फिर से मिल चुके हैं कि मैं जो बहुत ज़्यादा समय के बाद इस प्रकार स्काई में स्टार को देख रही हूँ। और मुझे अभी भी वह दिन याद है
कि जब हम लोग जो है वुडन मॉन्स्टर के फीट के अंदर कुचले जाते थे, यानी कि जो हमें पहले का सीन दिखाया गया था वो जो है एनसुई और एन यांग के गॉड बनने के पहले का समय था। और हम देखते हैं कि एन यांग वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी एनसुई के लिए, और वहाँ लेकिन तभी वहाँ पर जो है अचानक से एक चेन अपीयर हो जाता है जो कि एन यांग को जकड़ लेता है, जिसके कारण वो अपना पावर यूज़ नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर वही मास्टर आ जाता है और फिर वो जो है एन यांग को बोलता है कि या तो लॉर्ड एनसुई का आइस गॉड हेड है। ये बात सुनकर एन यांग बोलती है कि नहीं, यह जो है मेरे सिस्टर का आखिरी चांस है रीबोर्न होने का, और तुम इसे नहीं ले सकती हो, तुम इसे टच भी नहीं कर सकते हो। तो उसका जैसा बात सुनकर वो मास्टर जो है उसको साइड फेंक देता है और हाँ एनसुई गिर गई थी। तभी वो मास्टर उसको बोलता है कि एक बार मैं यह आइस एंड स्नो गॉड हेड को एब्जॉर्ब कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जो है इंटर कर सकता हूँ रिलम्स ऑफ सुप्रीम गॉड किंग में। और मैंने यह तो पहले ही कहा था कि इसका हरकत मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तभी वो बोलता है कि आप जो वेट कीजिए कि मैं जो इसको ऑब्जर्व करने के बाद इस पूरे विंड एंड स्नो किंगडम को आपको सौंप दूंगा योर हाइनेस। और फिर वो जो है एनसुई के गॉड हेड को अपने पास रखने लगता है। और यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि वो गॉड हेड जाने के बाद वो फ्लावर भी मुरझा गया था। तभी एन यांग बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दे सकती हूँ, और फिर वो जो अपना पावर का यूज़ करके उस चेन को ब्रेक कर देती है। जहाँ पर एन यांग को दिक्कत तो हुआ था लेकिन इतना चलता है, तो उसका यह सब हरकत देखकर वो मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। बोलता कि आखिर में तुमने इस चैन को कैसे ब्रेक कर दिया, और तुमने तो अपना विंड एंड स्नो पावर भी अनलिस्ट कर दिया है। तभी एन यांग जो है अपने आइस नीडल की मदद से उस मास्टर पर अटैक कर देती है, और इसी के साथ हमारा ऑफिशियल एपिसोड 61 यहीं पर ख़त्म होता है।